दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में सेविंग बैंक अकाउंट खुलाना और उसको ऑपरेट करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात है। परंतु बहुत से लोग कभी-कभी इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढते नजर आए कि अनुप जी, मैं कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता हूँ या मुझे आइडियली कितने सेविंग बैंक अकाउंट रखने चाहिए। अगर आप आरबीआई गाइडलाइंस ढूंढेंगे या किसी बैंक की गाइडलाइंस ढूंढेंगे तो यू विल नॉट फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि एक व्यक्ति भारत में कितने बैंक अकाउंट रख सकता है। और मैं यहाँ पर भारतीय नागरिक की बात कर रहा हूँ कि भारतीय नागरिक भारत में कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है, कितने बचत खाते रख सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब उत्तर नहीं है तो आप जितने मर्जी आए उतने सेविंग बैंक अकाउंट रखिए। यानी कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी मर्जी आए आप एक ही ब्रांच में एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट खोलें, आपकी मर्जी आए आप एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में सेविंग बैंक अकाउंट खोलें, आप प्राइवेट बैंक में भी सेविंग अकाउंट रखें, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी सेविंग अकाउंट रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट खोलते चले जाएं, क्योंकि उन सेविंग बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना और उनमें सुनिश्चित कर पाना कि आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, नहीं तो कहीं वो खाता डोरमेंट ना हो जाए, या कई बार खाते के दुरुपयोग संबंधी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आइडियली अगर आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के पास में उसकी आवश्यकता अनुसार, अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति का एक मुख्य खाता उसका सैलरी अकाउंट या उसके व्यापारिक ट्रांजैक्शन से संबंधी, हालांकि वो तो करंट अकाउंट होना चाहिए, हो सकता है, और उसके पश्चात उसकी आवश्यकता अनुरूप दो या तीन, जैसे एक प्रैक्टिकल सजेशन आपको देता हूं कि अपने मेन अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट को अलग रखिए। तो कई बार जो ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना रहती है वो आपके लिए एक बचत का रास्ता हो सकता है कि मैं मेरा मेन अकाउंट एक रखता हूँ, उससे यूपीआई वाला दूसरा बैंक अकाउंट कनेक्ट कर रखा है जिसमें फंड ट्रांसफर करता हूँ और वहां से यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट रखने से बचें और अच्छा हो कि आप आपकी आवश्यकता अनुरूप दो तीन चार अथवा एक लिमिटेड संख्या में ही सेविंग बैंक अकाउंट रखें, बनस्पत बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट रखने के। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें, किसी भी सूरत में अपने बैंक अकाउंट का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को करने के लिए न दें, क्योंकि ये आपके लिए कभी भी जंजाल बन सकता है, चाहे इनकम टैक्स की नज़र से चाहे अदरवाइज। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।